मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाके पूंछ में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है। यानी यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, यानी इंडिया का जो इलाका है पूंछ, वो है। और हम इस वक्त बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। आज हम आपको एक ऐसे घर की सैर कराते हैं कि जो बिल्कुल डिजिटली यहाँ पर ये जो घर है बनाया गया है। यहाँ के लाइट्स, यहाँ के पर्दे, यहाँ के तमाम, तो यहाँ का जो माहौल है वो मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज है। इस घर में मज़ीद क्या क्या है वो आपको दिखाएंगे। कासा मुनीरा के नाम से ये घर जो है, ये सरदार मोहम्मद अशरफ खान की जो है वो रिहाइश गाह है। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस घर में बेसिकली है क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कासा मुनीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस घर के हवाले से तमाम तफसीलात जो है हमें वो बताएंगे। मानी साहब जरा बताइएगा, इस घर के हवाले से कब इस घर को जो है तामीर किया गया और इसमें क्या क्या है? बुनियादी तौर पे ये जो लिविंग है ये बहुत पुरानी लिविंग है, लेकिन इसको रिसेंटली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। जो यहाँ पर सरदार मोहम्मद अशरफ खान और उनकी मिसिज़ मुनीरा जो थी, उनके नाम पे है ये कासा मुनीरा। जो मिसिज़ महमूदुल हक की वालदा और वालिद हैं, वो जो महमूदुल हक एमटीबीसी के ऑनर, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बिलिंग कंपनी केयर क्लाउड, उसके ऑनर हैं, चेयरमैन हैं। उनका ये उनकी मिसिज़ की लिविंग है। और इसको ये जो सबसे ख़ास बात ये है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या है और ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा, हमारे कहने के मुताबिक, पाकिस्तान की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस मुज़य्यन ये घर मौजूद है। खूबसूरत तैयार की लकड़ी से तैयार किया गया, कश्मीरी कल्चर को ज़िंदा रखे हुए ये घर। आइए आपको विज़िट भी कराते हैं। अच्छा, घर तो हम देख भी लेंगे, बिल्कुल इस तरह आपने बताया भी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है ये घर वाक़या है। खतरा नहीं होता, बिल्कुल सामने भारत है और इस पार जो है ये घर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, तो किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं है? देखें, डर और खौफ भी मौजूद होता है कहीं ना कहीं पर। ज़ाहिर है जो यहाँ पर बॉर्डर करीब है, एलओसी करीब है, तो रिसेंटली सीज़ फायर की वजह से बहुत अच्छा हो गया। ये बुनियादी तौर पर बनाया ही बॉर्डर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए गया है। घर के यहाँ पर जो है वो बॉर्डर टूरिज़म भी प्रमोट हो और बाकी तमाम लोग, ज़ाहिर है यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। एक रिमोट एरिया है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करने का मकसद यही है कि ताकि यहाँ पर यहाँ पर मैं इस वजह से रुका हूँ कि ये पूरा घर जो है वो एक सिंगल पैड से जो है वो ऑपरेट होता है। यानी इसकी आप साथ साथ दिखाए भी हमें। इसकी लाइट्स अगर हमने एडजस्ट करनी है तो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे अगर हमने इसकी सर्विलेंस करनी है तो यहाँ से करेंगे। यानी आउटडोर स्टेशन की हमने अगर सर्विलेंस करनी है तो यहाँ से करेंगे। इनडोर में अगर हमने यहाँ से कॉल करनी है, किसी को वीडियो इंटरकॉम करना है तो यहाँ से करेंगे। और ये सारा जो वीडियो इंटरकॉम भी यहाँ से हो सकता है, बाकी सब कुछ जो डिजिटल दौर के मुताबिक है, आर्म फॉर लिविंग हो सकता है, कॉल एलिवेटर हो सकता है, इमरजेंसी अलार्म्स हो सकते हैं। ये जो फ्लोर का प्लान है इसके मुताबिक यहाँ पर लाइट्स कौन से कमरे में ऑन करनी है, कौन से कमरे में ऑफ करनी है। आपके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि रात को उनको टीवी ऑन करके देनी है या नहीं देनी। और इसके साथ जो सबसे अहम बात यह है कि ये जो पैड है इसका एक्सेस जो है वो जो इस फैमिली के ऑनर हैं महमूदुल हक, मिसिस महमूदुल हक, या उस फैमिली को ये डायरेक्ट वहाँ पे मौजूद है। और वो यूएस के अंदर मौजूद हों, वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में मौजूद हों, इस घर के हवाले से मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर सकते हैं कि वहाँ तमाम तर मालूमात मुहैया है कि घर में क्या कुछ हो रहा है, कौन घर में आ रहा है, कौन घर से जा रहा है, या घर के जो भी हालात है वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ मालूमात बल्कि वो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि घर में लाइट्स ऑन करनी है तो वहाँ से कंट्रोल, एसी ऑन करना है तो वहाँ से कंट्रोल। दूसरा एक अहम बात जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो जियोग्राफिकली सेंसर यहाँ पे लगे हैं कि 2 किलोमीटर जब इस घर का कोई फ़र्द यहाँ पे आएगा तो यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, यहाँ पे फ्रेगरेंस जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर जो फ्लैशेस हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, एग्जॉस्ट फैन जो है चलने शुरू हो जाएंगे, ब्लाइंड जो है वो खुल जाएंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकली अटैच है। ये खूबसूरत लॉबी है। बिल्कुल जी, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा घर देख रहा हूँ और आप जो बता रहे हैं तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस तरह भी घर जो है वो बन सकते हैं, और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो भी कश्मीर का दूर दराज इलाका, बहुत ही एक बैकवर्ड इलाका जो है वो तस्वर किया जा रहा है। सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा घर। माने भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई डिवाइस भी है जिससे आई थिंक इस घर को गूगल के साथ भी लिंक किया जा सकता है। ये बिल्कुल गूगल की डिवाइस है, गूगल ऑपरेट हो सकती है। यहाँ पर अपने लाइट्स ऑन करनी हो, ऑफ करनी हो, हम गूगल को बता सकते हैं। जिस तरह हे गूगल टर्न ऑफ द लाइट्स,
ये इस तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये जो ये आपको एक, जिस तरह मैंने बाहर पैनल बताया पूरे घर को कंट्रोल करने वाला, ये जो पैनल है ये आपकी लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। ये सीलिंग की लाइट ऑफ करनी है, ऑन करनी है, बंद करनी है, ज़्यादा करनी है, ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये 100% लाइट्स जो हैं वो ऑन हो रही हैं। मैं यहाँ से जो साइड की लाइट्स हैं वो ऑफ़ करना चाहूँ तो ऑफ़ हो रही हैं। ये पूरा यहाँ पर सेटअप है। और कोई धीमी धीमी खुशबू भी आ रही है या नहीं आ रही? एग्जैक्टली खुशबू भी ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि खुशबू भी है, फ्रेगनेंस भी है, उसके अलावा लाइट जो है खुद ब खुद यहाँ पर ऑन होती दिखाई दे जो रही है। खुशबू है वो कश्मीर की ख़ास देयार की लकड़ी जो है पूरे दुनिया में मशहूर है, उससे इस घर के दरवाजे भी तैयार किए गए हैं, उससे इस घर का फर्नीचर भी तैयार किया गया है। और ये मेरे पाँव तले जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये कश्मीरी कारपेट है जो हैंडमेड कारपेट बनाई गई है। और ये वॉशरूम आप अगर इसका एग्जैक्टली जाहिर बात है, एक बेहतरीन घर की जो पहचान है वो वॉशरूम से होती है, और हम जहाँ भी जाते हैं तो वॉशरूम सबसे पहले देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है उस घर का। देखें, आप जैसे ही अंदर घुसे हैं तो लाइट्स ऑन हो गई हैं, आप बाहर जाएंगे तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। न सिर्फ लाइट्स, आपके एग्जॉस्ट फैन, आपकी फ्रेगरेंस यहाँ पर, आपके फ्लशीज यहाँ पर सारे ऑटोमेटेड हैं। और शिराई साहब, अगर आप गुसल कर रहे हैं, आपको ठंडा पानी है तो गर्म पानी चाहिए, तो आप वहाँ से वॉइस टाइप के जरिए कह सकते हैं कि मुझे गर्म पानी चाहिए, तो आपको गर्म पानी मिलेगा। यानी सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज है, और इंतहाई बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो है वो इस घर में है। मानी भाई, एक सवाल जहन में गर्दिश कर रहा है कि खर्चा टोटल कितना आया होगा? कोई एस्टिमेट है कि कितना खर्चा इस पे आया होगा? देखें, जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी खर्चा काउंट नहीं किया और हम भी काउंट नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि घर जो है ना वो खर्चों से या पैसों से नहीं बनते। घर असल में अगर कोई बंदा इस तरह का घर बनाना चाहता हो तो उसके पास कितना बजट होना चाहिए? देखें, एक तो उसके पास अच्छा दिमाग होना चाहिए, ठीक है, आपके आइडियाज़, आपका विजन उसके तहत चलता है। ये खूबसूरत सीनरी है जी, इसमें आपको पिंडी का बाजार नज़र आ रहा है। और ये याकूब साहब ने बनाई है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी सीनरी यहाँ पर मौजूद है। ये लिविंग है, तो खर्चे के हिसाब से आप जो है वो काउंटेबल यहाँ पर खर्चा नहीं हो सकता। जो बनाना चाह रहा है वो बना सकता है। मानी भाई, मुझे रबाब की भी आवाज़ें आ रही है। जो गेस्ट रूम है वहाँ तक भी जाएंगे और देखेंगे कि जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनकी तवाज़ो किस तरह की जाती है। देखें जी, आज यहाँ पर इस्लामाबाद की रौनकें, साफ़ी हजरात आए हैं और रबाब का जो है वो मंजर चल रहा है। साथ में ख़ास बात यह है कि कश्मीर की ब्यूटी आपको साथ साथ नज़र आ रही है। और रबाब वाला हमें देख के रबाब बंद कर चुके हैं। अली भाई, रबाब को ऑन कर दें। सारी बातें वो पश्तो का एक्शन है कि टंग द रबाब टंग द प्यालू और द यारानो महफिल नन ब मौसम लेने की वरी के बारे में माशाल्लाह जी। और ये पीछे अगर कश्मीर की ब्यूटी हो तो क्या ही मंजर। यहाँ पर डाइन एरिया भी मौजूद है। यहाँ पर जो आपके जिसा आज मीडिया के लोग आए हैं तो ये हमारे ऐसे ही मेहमान आते रहते हैं। यहाँ पर जो कुशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कश्मीरी कुशन जो है वो आपके जो हमारी कुलीग है उनके हाथों में भी है, तो ये दिखाएंगे आप कुछ ही इस बात से बताइएगा। ये जो स्पेशल हमारी कश्मीरी ख़वातीन हैं वो अपने हाथों से बनाती हैं। और ये जो कश्मीरी कुशन्स हैं ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बेड शीट्स पे यहाँ पर कल्चर हमने चूँकि ज़िंदा रखा हुआ है, हमने अपने आप को भूले नहीं हैं वो सारी चीज़ें। और एक और ख़ास बात कि आप तमाम लोग जूते उतार के आए हैं, हम भी जूते उतार के आए। ये हमारे कश्मीर की ख़ास रवायत है कि हम किसी भी घर में जब जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं। और ये खूबसूरत मंज़र हमारे कश्मीरी कल्चर की अक्कासी कर रहा है। ये देयार की लकड़ी हमारे कश्मीरी कल्चर की अक्कासी कर रही है। ये सारी चीज़ें हमारे कश्मीर के कल्चर की अक्कासी और टेक्नोलॉजी का मिलाप जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ। बिल्कुल जी। मानी भाई, आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि मेहमान खाना जो बनाया गया है, जो गेस्ट रूम है, वहाँ पर जब मेहमान आते हैं तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कश्मीर के अपने भी कुछ रिवायात हैं, लेकिन चूँकि हमारे साथ कुछ पख्तून दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है तो रबाब का भी यहाँ पर तड़का है। और जो हमारे दोस्त हमारे साथ यहाँ पर आए थे वो म्यूज़िक से भी जो है यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। और यही पाकिस्तान का वाहिद ऐसा घर है कि जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल है और तमाम तो जो इस घर के इंतज़ामात हैं वो डिजिटलाइज है। इसके अलावा जी यहाँ पर जो है आप डाइनिंग भी कर सकते हैं, खाने पीने के जो जगह है वो यहाँ पर बनाई गई है, साथ ही साथ किचन भी है। तो मानी साहब यहाँ पर है, उनसे पूछेंगे। जी बताइए। ये जो डाइनिंग टेबल है ये भी मुकम्मल देयार की लकड़ी का बनाया हुआ है। और ये जो किचन है ये भी ऑटोमेटेड है, यानी इसका ओवन, इसकी फ्रिज, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। किचन को भी साथ साथ देखेंगे। जाहिर बात है कि वॉशरूम भी हमने देख लिया, गेस्ट रूम भी हमने देख लिया, अब हम किचन की तरफ भी जाएंगे क्योंकि घर के लिए किचन भी लाजमी होता है। देखें, ये जिस तरह माइक्रोवेव हमने अगर ऑन करना है तो यहाँ से हम माइक्रोवेव ऑन कर लेंगे, यहाँ से ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर लेंगे। या जैसे ही मैंने माइक्रोवेव का बटन दबाया तो माइक्रोवेव की आवाज़ आपको आ गई कि माइक्रोवेव ऑफ ऑन
ऑन हो गया। ये हुड अगर हम ये करना चाहें, गीज़र ऑन करना चाहेंगे तो गीज़र ऑन हो जाएगा, गीज़र ऑफ करना चाहेंगे तो गीज़र ऑफ हो जाएगा, सारा ऑटोमेटेड है। और ये जो आपको यहाँ पर ये खूबसूरत शेल्फ नज़र आ रही है, इसमें खाना यहाँ पे कुक हो सकता है, ऑटोमेटेड यहाँ पर एडजस्टमेंट हो सकती है, लाइट ये जो आपके फ्लेम है इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली। और खूबसूरत फ्रिज जो है वो भी ऑटोमेटेड यहाँ पर आपको नजर अच्छा मनी भाई, जो पंखे में देख रहा हूँ ये कुछ अजीब डिजाइनिंग के हैं, इस हवाले से बताइएगा कि इसमें क्या खास बात है। देखें जी, ये जो पंखा है ये एक तो आपको एक खूबसूरत रंग भी दे रहा है, खूबसूरत मंजर भी दे रहा है। तो ये अगर आप इसको दाएं तरफ घुमाना चाहेंगे तो ये ठंडी हवा देगा, और अगर आप बाएं तरफ घुमाना चाहेंगे तो ये गर्म हवा देगा। यानी सर्दी और गर्मी दोनों के लिए ये पंखा खास तौर पर, आज से पहले तो ठंडी हवा ही हमने ली है। Exactly. अच्छा ये भी सर बताइएगा कि इस घर में टोटल कमरे कितने हैं, कितने पोर्शन है, और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ है। देखें, इस घर में जो है वो टोटल 16 कमरे हैं, जिसमें यहाँ पर तकरीबन जो है वो हर कमरे को जो है वो मास्टर बेडरूम भी है, बच्चों का कमरा भी है, इस तरह एडजस्ट किया गया है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा लॉन है, उसके साथ सीटिंग अरेंजमेंट है, फिर यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी भी ख़ास घर में मौजूद होती हैं। अच्छा, घर के साथ एक हॉस्पिटल भी मौजूद है, उसमें हम आपको विज़िट करवाएंगे। वहाँ पर जो है वो CSR की बुनियाद पर, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर, चैरिटी की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना मानी हमारे साथ मौजूद थे, और ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद ऐसा डिजिटल घर है अगर इसमें तमाम तर टेक्नोलॉजी जो है वो डिजिटलाइज है। गूगल के थ्रू जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट किए गए हैं, और आप तमाम तर जो अपना काम है वो गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल तरीके से भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, चाहे किचन हो, चाहे वाशरूम हो, चाहे गेस्ट रूम हो, जो भी कमरे यहाँ पर है वो सारे डिजिटलाइज है। बाहर लाइन की तरफ जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि रात के वक्त ख़ास तौर पर जो व्यूज़ है वहाँ के वो कैसे है। तो उसकी तरफ जाएंगे। घर तो हमने आपको पूरा दिखाया, मानी भाई भी हमारे साथ थे, लेकिन जो लान है वो भी ज़ाहिर बात है कि जो कश्मीर के ख़ास तौर पर जो घर हो या जो पहाड़ी इलाके में घर हो तो उनका लान भी जो है वो बहुत बड़ा होता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी ग्रीनरी है, और चूँकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये घर जो है वो वाक़या है, तो कभी कभी जब हम यहाँ होते तो डर भी महसूस होता है कि उस साइड से जो है फायरिंग शुरू ना हो जाए। बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद है, जो कि बॉर्डर है इंडिया के साथ पाकिस्तान का, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरीन ये इमारत यहाँ पर तामीर की गई है। और ये मेरे अकब में आप ये लाइटिंग जो है वो देख सकते हैं कि जब गेस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनको खाना भी जो है अगर सर्व करना होता है तो बाहर यहाँ पर, चूँकि कश्मीर का मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है, ठंडी टार हवाएं चल रही है, और रात के वक्त जो यहाँ के कीड़े मकोड़े हैं, जो जानवर है, उनकी आवाज़ें भी बैकग्राउंड में जो है आपको सुनाई दे रही होती है। तो ये बेहतरीन सा जो एक जगह बनाया गया है जहाँ पर मेहमान जो है वो आते हैं और बैठ पर खाना भी जो है वो खाते हैं। तो बाहर के मनाजिर हो, अंदर के मनाजिर हो, ख़ास तौर पर जब यहाँ पर मेहमान बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है। और ये भी काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पर लम्हात होते हैं कि पानी का शोर भी हो, हवा भी हो, और रात के वक्त जो है मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी हो, बंदा यहाँ पर बैठे, खाना भी खाए, चाय भी पिए, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों के साथ गपशप भी हो। तो काफ़ी रोमांटिक सा जो मज़ा है, जो फीलिंग है वो यहाँ पर भी जो है वो हमें आती है। लेकिन ख़ास बात यह है, मैं ज़रा अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि इस घर की जो लोकेशन है, जो ये घर का पूरा मंज़र है वो आपको दिखाएं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस घर को जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और ख़ास बात ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, बैकवर्ड एरिया पे है, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि शायद ये कोई इस्लामाबाद या कोई जो डेवलप सिटी है वहाँ पर है, लेकिन नहीं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये घर वाक़या है। तमाम तर जो सहूलियात है, जो फैसिलिटीज़ है वो हमने आपको दिखाए। मज़ीद भी जो है क्या कुछ है यहाँ पर वो भी आप तक जो है हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को कासा मुनीरा पूंछ आज़ाद कश्मीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।